हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे रिवीजन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ हमारे रिवीजन के अंदर पढ़ा। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा, आई रिपीट, पूरा का पूरा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है। और अब जो बाकी रह गया था वो था रिवीजन। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर, आइदर वी टॉक अबाउट द लाइव सेशंस और द रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है ना, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर काफी कुछ रिवीजन को खत्म कर लिया। लगभग हमारा 80% ऑफ द रिवीजन हैज बीन कंप्लीटेड इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग हमारे एक और चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, एक और चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, एक और चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 शॉर्ट नहीं तो मैक्सिमम 2 शॉर्ट वीडियोस के अंदर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। तो इस सेशन में भी और हर सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ इन्हीं सारे टॉपिक्स को, कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करने का है, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बढ़िया है, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नोटिस ऑफ सीबीएसई, हमारे जितने भी नए सेशंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस होंगे। सारे के सारे टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। और उस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, 6 से 8 चैप्टर जो आपके टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं और हमारा आज का सेशन देखते हैं, जहां पर हम लोग हमारे एक और नए चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली इन 1 और मैक्स टू मैक्स इन 2 वीडियोस अलोंग विथ सम important questions और with some important topics at the end of the session, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए फोकस रहेंगे। ठीक है, राइट। हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप लोग हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, ठीक है, जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। प्रीवियसली इट वाज 20% फॉर जस्ट अ वीक इन सितंबर। ठीक है ना, राइट। तो बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। ठीक है। तो चलिए गाइस, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ज्योग्राफी हम लोग 2 तरीके से सेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। वन इज अ यूट्यूब सेशन एंड दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स, राइट, दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स। ठीक है। और दिन में 1 बजे हम लोगों का एक सेशन होता है और रात को 9 बजे हम लोगों का दूसरा सेशन कंडक्ट होता है। दिन में 1 बजे का जो सेशन है दैट कैन बी अ लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। रात को 9 बजे का जो सेशन है, ठीक है, रात को 9 बजे का सेशन दैट इज कंप्लीटली अ लाइव सेशन एंड इट इज नॉट अ थ्योरी सेशन, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के, ठीक है, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंडक्ट करते हैं, प्लस उसके अलावा a combination of 2 chapters। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं बुक 1 एंड सिमिलर प्रोसेस विद द बुक 2। और जब वो दोनों खत्म हो चुका है हमारा, तो अब हमारे जो सेशंस हैं दैट इज फोकस्ड ऑन टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम बोथ द बुक्स 1 एंड एज वेल एज फ्रॉम द बुक 2। ठीक है, राइट। चलिए, अगर हम लोग बात करें हमारे स्पेशल क्लासेस की,
तो स्पेशल क्लासेस के अंदर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन. These are the sessions on Unacademy application. ठीक है, in that will cover syllabus प्लस एमसीक्यू. यहां के जो सारे सेशंस होते हैं वो 70% फोकस्ड होते हैं सारे के सारे आपके एमसीक्यू प्रिपरेशन के ऊपर, एंड दे आर फोकस्ड 30% ऑन सिलेबस कंप्लीशन. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन विल गो विद द प्लस सेशंस. ठीक है ना, हम लोग प्लस सेशंस के अंदर बाकी बचे हुए 70% सेशंस को कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज ऑन यूट्यूब हम लोग सारे सेशंस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए गाइस, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, जिसके ऊपर आपको मिलेगा डिटेल अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, ठीक है ना, राइट, अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, एज वेल एज यूट्यूब क्लासेस. ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ अवेलेबल होंगी चैप्टर बाय चैप्टर, एज वेल एज उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ द नोट्स. ठीक है, उसके अलावा आपको सारे लेटेस्ट अपडेट अबाउट द सीबीएसई एंड टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, कनेक्ट कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लिंक. ठीक है, आप उस लिंक से कनेक्ट हो जाएं टू द स्कॉलर्स चैनल. चले, अबाउट द टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, अनअकैडमी इमर्ज इज पर्टिकुलरली फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन. इट्स अ 90 मिनट्स एमसीक्यू सेशंस based on the MCQ for class 10th maths and science, and for class 12th physics, chemistry, maths and biology. This has been started from 11th of September, और हर Saturday Sunday, on every Saturday and Sunday there will be evening MCQ tests nationwide. ठीक है, राइट, वहां पर आपको मिलता है क्या, पहली चीज कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक है. ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के अलावा, ठीक है ना, राइट, रिजल्ट्स विल बी फ्लैश्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ अनअकैडमी. ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है. यू कैन अनलॉक विद यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली यहां पर लिंक मिलेगा. एंड फॉर क्लास 11th यहां पर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट. अगेन इट इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 11. ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर, ठीक है, आपको एनरोल करना है. यू कैन यूज द कोड AKJ01 फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, दैट्स अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. ठीक है ना, चलिए, यू कैन कनेक्ट टू आवर फ्री कंटेंट बाय यूजिंग द कोड. ठीक है ना, आप हमारे फ्री कंटेंट से कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है ना, राइट, करना क्या है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. ठीक है, लॉग इन करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, क्लास 12th और क्लास 11th. मेन्यू बटन पे स्पेशल क्लासेस, टॉप मोस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के आपके ऊपर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, जैसे ही आप लोग स्पेशल क्लासेस से कनेक्ट करेंगे, नोटिफाई मी पे जाएंगे, वहां पर आएगा इनवाइट कोड. ठीक है ना, आप इनवाइट कोड के थ्रू हमारा फ्री प्लान ले सकते हैं. ठीक है, अगेन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. कोड इस्तेमाल करना है AKJ01. ठीक है, बग्स एंड बंटी, राइट, हियर इज अ बग्स एंड बंटी, अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ द लर्नर्स. अगर आपको लगता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो और ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है. ठीक है, राइट, उस लिंक के ऊपर कनेक्ट करें. ठीक है, राइट, जो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है, उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को वहां पर आपको नोटिफाई करना है. ठीक है, once you notify and it is found to be inappropriate and you are the first to report that,
तो आपको मिलेंगे बहुत ही सारे एक्साइटिंग प्राइसेस, ठीक है, राइट। चलिए गाइस, अबाउट द सब्सक्रिप्शन फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी, यहां पर आपको मिलता है लाइव लर्निंग, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। देयर विल बी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज ऑल्सो। और अब जो कोर्सेज इनिशिएटेड हो रहे हैं सारे के सारे, दैट इज बेस्ड ऑन MCQs. They are a short term course for 4 months to 5 months. They are basically 4 months to 5 months courses. ठीक है, अगर हम लोग अनअकैडमी प्राइसिंग का बात करें तो प्राइसिंग फॉर द 12 मंथ्स, ठीक है ना, राइट, ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12 प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, और वी कैन से 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, ठीक है ना, राइट, प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, ठीक है, एंड यूल गेट द डिस्काउंट अमाउंट एज 13,500 फॉर 14 और 16 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, राइट। दिस इज द प्राइसिंग ऑफ अनअकैडमी प्लस प्राइसेस, ठीक है। अगर हम लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो यू विल हैव अ पर्सनल मेंटर, नंबर 1, live doubt solving sessions will be there, you can connect through that by 1-to-1, यानी कि आपको एक तो मिलेगा पर्सनल मेंटर, जो कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको टीचर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, राइट। एंड इन दैट सेशन 1-to-1 you can communicate with that teacher, ठीक है ना, इन 1-to-1 फॉर्म you can communicate with that teacher, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप अपने मेंटर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, राइट, ये सारा फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर मिलता है, एंड अलोंग विद दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस भी इसी के साथ मिलता है। अगर हम लोग प्राइसिंग का बात करें, ठीक है ना, प्राइसिंग ऑफ दिस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सबसे पहले आपको 12 मंथ्स पे ऑफर्स विल बी सेम, राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, ठीक है, दैट इज द कोड, तो आपका प्राइसिंग जो कि 28,000 है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द 10%, एंड 28,000 माइनस 2,800, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक 25,200 only for the 16 months of duration, ठीक है। चलिए, नाउ बहुत सारे बैच कोर्सेज जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, राइट, एंड फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर से भी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए, ठीक है, MCQ प्लस बैच कोर्सेज, एज वेल एज 4th ऑफ अक्टूबर से भी बैच कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट। MCQ बैच कोर्स फॉर कॉमर्स, MCQ बैच कोर्स फॉर ह्यूमैनिटीज, all these courses are for the duration of 5 months to 6 months only, maximum 5 months, ठीक है, right। and MCQ batch courses for science as well, this is for class 12, and as well as ऐसा नहीं है सिर्फ 12th के लिए है, for class 11th also the MCQ and NCERT batch courses for humanities, same day timings will be different रहेगा, MCQ plus NCERT practice test batches for commerce also, and as well as MCQ plus NCERT practice batch for science also, ठीक है ना, राइट। इन सबके साथ बैच कोर्सेज यहां पर क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो हियर वी गो, ये अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। हमारे आज के सेशन की तरफ मुड़ते हैं और टॉपिक्स देखते हैं कौन से करने हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा आज का सेशन और ये रहा हमारा आज का टॉपिक। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट नाउ वी विल स्टार्ट अप विद द टॉपिक्स। ये लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, अब हम इस्तेमाल करते हैं अगला टॉपिक,
That is what human activities. What do you exactly mean by human activities? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, it's a kind of activity. आप पढ़ रहे हैं, it's a kind of activity. मैं बोल रहा हूं, it's a kind of activity. हमने कोई चीज इधर से ले जाके उधर रख दी, it's a kind of activity. मनुष्य की गतिविधियां termed as activity. आपने अपने दोस्त की हेल्प करी, इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी. मम्मी ने कहा बेटा ये कर दो एंड यू डिड इट, दैट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी. अ पर्सन डूइंग अ जॉब फ्रॉम 9 AM to 5 PM, इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी. लेकिन हर एक्टिविटी सेम नहीं है. हर एक्टिविटी सेम नहीं है. हर एक्टिविटी में डिफरेंस है. कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं दैट गिव्स यू अ हैप्पीनेस. कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं दैट गिव्स यू अ मनी. कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है दैट गिव्स यू अ प्लेजर. कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुशी देने का काम करे, जैसे द वर्क दैट हैज बीन डन बाय द मदर राउंड द क्लॉक, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग बिफोर वी वेक्ड अप एंड आफ्टर नाइट, आफ्टर वी स्लीप. ठीक है ना, हम सोते हैं उससे पहले मम्मी उठती है और हम जगते हैं उससे पहले मम्मी उठती है और हम सोते हैं उसके बाद मम्मी सोती हैं. राउंड द क्लॉक शी इज डूइंग द वर्क. Not for a single day she used to say no, I don't want to do this. ठीक है, you do by your own. नहीं, किसी भी दिन नहीं कहती. She is doing round the clock work. ठीक है, we have Sundays, she don't have Sundays. ठीक है ना, right? She is doing continuously and she'll become more and more and more and more and more happy for doing work for us. ठीक है, that is also a kind of a activity, but that activity is not giving money to her. That's a kind of a pleasure, that's a kind of a happiness. ठीक है, internal happiness. ठीक है, राइट. सो एक्टिविटीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरीके की. ठीक है, फिशिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज, शॉप से कुछ लेके आना एक्टिविटीज. ऑल दीज थिंग्स आर टर्म्ड एज activities. ठीक है, in this chapter we are restricted to only primary activity. हम सिर्फ और सिर्फ restricted हैं primary activities के ऊपर इस चैप्टर में. बट प्राइमरी एक्टिविटीज पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक्टिविटीज और उनका डिफरेंस और कितनी तरीके की एक्टिविटीज होती हैं वो बता रहा हूं. देखो, चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका आधार आना चाहिए. आधार का मतलब होता है उस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या कारण है, वो आपको पता होना चाहिए. देखिए, एक्टिविटीज चैप्टर को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, द चैप्टर एड्स वैल्यू टू द इकोनॉमी. दिस चैप्टर एड्स समथिंग वेरी क्रिएटिव टू द इकोनॉमी. एक्टिविटीज का मतलब वो कुछ भी तरीके की गतिविधियां जो हम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों को खुशी दे रही है या कंट्री को पैसा दे रही है, दैट इज नोन एज एक्टिविटी. अगली किसी भी तरीके के काम के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी. किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी. किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी. अ काइंड ऑफ अ नॉलेज दैट हैज बीन डिलीवर्ड टू समवन, दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, IT सेक्टर वर्क, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ activity. So all these things are resembles to activity only, and directly indirectly they help in a country to growth. They help in a country for the economic development. They help the country for the development. They help in the infrastructure development. They help in the development of the living standard of the people. That is why we are restricted to human activities. ठीक है, हर ह्यूमन की एक्टिविटी आपको पैसा नहीं देगी. दैट ऑन दोज बेसिस एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स. पहला वन दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, दैट इज व्हाट मनी ओरिएंटेड. ठीक है, दैट इज व्हाट मनी ओरिएंटेड. नाउ दैट ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड एज एक्टिविटी. सो नाउ एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स. वन
सबसे पहला दैट इज रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ अ मनी, ठीक है, दैट इज नोन एज मनी रिलेटेड टू इकोनॉमी, इकोनॉमिक. सो दीज एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सेकेंड वी हैव दैट इज नॉन मनी, जहां पर मनी से रिलेटेड कंसर्न्स नहीं है. इट इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस, इट इज समवॉट रिलेटेड टू फिजिकल सेटिस्फेक्शन, मतलब सेटिस्फेक्शन अ काइंड ऑफ अ, ठीक है ना. हम लोग फिजिकली सेटिस्फाइड हैं, हाँ भाई आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेंटली सेटिस्फाइड है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, कि वो जो एक अंकल थे जो देख नहीं सकते थे, हमने उनको रोड क्रॉस कराया, ठीक है. हम लोग खुद से फिजिकली सेटिस्फाइड है कि भाई आज हम बहुत अच्छा मैच जीत के आए, हमारे एफर्ट्स काम में आए, ठीक है. सो नॉन मनी दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, हैप्पीनेस, ठीक है, और समथिंग रिलेटेड टू प्लेजर, दैट इज व्हाट, नॉन इकोनॉमिक. That is what? Non-economic. ठीक है. All these activities are termed as non-economic activities. ठीक है. Now, what do you mean by economic activities? Any activity that results in money, regulation of money, exchange of money, are called economic activities. These activities are directly or indirectly related to economy. Right? So these activities are directly or indirectly related to economy. These are known as economic activities. ठीक है. चलिए, now economic activities, what actually the economic activities refers to a human activity related to the production. किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं या किसी चीज का कंजप्शन कर रहे हैं, either it is good or it can be the services, are called economic activities. The services or the activities that are concerned with the economic gain are known as economic activities. Second, we have non-economic activity. It is a kind of an activity performed gladly, ठीक है, with the aim of providing services to others without any regard to the monetary gain. किसी भी तरीके का मनी ओरिएंटेशन, मनी गेनिंग, दैट्स नॉट अ माइंडसेट. ठीक है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें मनी रिलेटिंग कॉन्शियसनेस नहीं है, है ना. हम लोग सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, खुशी के लिए, प्लेजर के लिए, किसी को मदद करने के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे सपोज करो कोई ढलान पर एक अंकल अकेले बुड्ढे से थोड़ा सा ठेला चला रहे, गाड़ी को पुश करके ऊपर चढ़ा रहे, हम गए, अरे हमने देखा, ओहो चलिए, हम लोगों ने उनके साथ चढ़ा दिया. सो ही यूज्ड टू से बेटा खुश रहो, है ना. सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ इंटेंस प्लेजर. हमें इतना खुशी मिलेगा, वी हेल्प्ड समवन, हमने किसी की मदद करी, किसी की भी. कोई रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था या कोई छोटा बच्चा था, ठीक है ना, राइट, फिजिकली अनफिट था, वी हेल्प हिम और हर इन सॉर्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, दैट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, प्लेजर गिविंग एक्टिविटी. दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, चलिए, ओके. नेक्स्ट वी हैव economic activities are concerned to profession, employment and business. ठीक है, इन तीन जगह इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न होती है. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है हमारे पास. दीज एक्टिविटीज आर
perform not to earn money but for the self satisfaction, खुद की खुशी के लिए. There are no economic benefits. Example, watching movies with friends, playing football, helping mother in the kitchen and chatting with the friends. These all things are concerned with नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं विच आर नॉन इकोनॉमिक. ठीक है ना, हेल्पिंग योर फ्रेंड्स इन स्टडीज, ठीक है, हेल्पिंग समवन, ठीक है, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है ना, राइट, बहुत सारी चीजें हैं दैट इज रिलेटेड टू दिस सम सॉर्ट ऑफ सोशल एक्टिविटी वी आर डूइंग. ठीक है ना, on a social platform we are promoting someone that it's a noble cause, he or she is very, and this all these things will be, है ना, कि इनके अंदर एबिलिटी है, we have to pump it up, push it up, हमें इनको ऊपर भेजना चाहिए. ठीक है ना, मतलब a kind of a motivation will be there. ठीक है ना, तो all these sort of activities are known as non-economic activities. ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज हमने 4 हिस्सों में बांटा. पहला, प्राइमरी. प्राइमरी इज समथिंग दैट इज प्रिमिटिव, स्टार्टिंग है. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, सेकेंडरी. ठीक है, सेकेंड वी हैव secondary activities. Next we have tertiary. ठीक है, right, and that is what this concern to services. ठीक है, and this one is concerned to production, manufacturing. ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज. राइट, दिस इज बेसिकली कंसर्न टू व्हाट, रॉ मटेरियल्स. एग्रीकल्चर, mining, fishing, all these things. Right, better you should give the example. ठीक है, you should give the example in the comment sections that where these activities are concerned. ठीक है, right, last आता है that has been added new, quaternary. Quaternary is basically related to knowledge. Intelligentsia. ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस. ठीक है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर रिलेटेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव, ओके ना, चलिए हम लोग सबसे पहले कंसर्न करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं एंड द एग्जांपल रिलेटेड टू द प्राइमरी एक्टिविटीज. सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज पे चलते. देखिए, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, गतिविधि दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल और यूजिंग अर्थ रिसोर्सेज, अर्थ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, एंड ऑल दीज रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज. उन सारी एक्टिविटीज को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में कंसर्न करेंगे. ठीक है, सो एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिलाइज डायरेक्टली अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कंसर्न है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जैसे फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग एंड रैंचिंग. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज. नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी एक्टिविटीज. सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर जो भी प्राइमरी का रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर वैल्यू को ऐड किया जाता है. ठीक है ना, यानी कि अर्थ से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्ट में बदलना या उनके अंदर वैल्यू एडिशन करना. ठीक है, राइट, दैट इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज. जैसे हमने अर्थ से एक्सट्रैक्शन किया गोल्ड का एंड वी कन्वर्ट दैट गोल्ड इनटू ज्वेलरी. सेकेंड,
हम लोगों ने खेती करी, एग्रीकल्चर किया व्हीट का, एंड देन विल कन्वर्ट दैट व्हीट इनटू फ्लोर, राइट और नॉट? ठीक है, राइट। हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है, ठीक है ना। तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर नोन एज सेकेंडरी, दैट इज कंसर्न टू द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, ठीक है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। देखिए, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल यूज रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल turning wheat into flour, milling lumber into plywood, making fish into packaged fish sticks, turning gold into a bracelet. ठीक है, all these activities are known as secondary activities. Next we have tertiary activities. Tertiary activities से मतलब है कि जितनी भी प्राइमरी गुड्स था उनको हम लोगों ने प्रोडक्ट के अंदर बदला, अब उन प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाना है। इट मींस वी आर कंसर्निंग टू सर्विसेज फॉर अ काइंड अ प्रमोशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है, अ प्रमोशन ऑफ एनीथिंग। आप देखते पतंजलि, एमडीएच, ठीक है ना, राइट, और भी बहुत सारे, दे आर प्रमोटिंग, ये प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट ऐसा है। तो वी आर बेसिकली जो रॉ मटेरियल से जो हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग करके वैल्यू ऐड किया, अब उस वैल्यू ऐड प्रोडक्ट को हम लोग बेच रहे, दैट इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस। आई एम टीचिंग टू यू, आई एम डिलीवरिंग अ सर्विस टू यू। हॉस्पिटल्स, these vendors, all these activities are related to service providing activities, and that is come across the or come under the tertiary sector. ठीक है, look at this. A tertiary sector of the economic activity is the service industry. This sector provides services to the general population and to the businessmen. The activities related to this is retail, wholesale, transportation, distribution, entertainment, restaurants, clerical services, media, tourism, insurance, banking, healthcare and law. ठीक है, all these activities are known as tertiary activities. ठीक है, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? tertiary activities. ठीक है, next we have quaternary activities. That is completely related to intelligentsia. That is completely related to research work, some IT professional works. ठीक है, all these things are concerned with the quaternary or come under the existence of quaternary activities. Look at this. ठीक है, economic activity that focuses on processing and the sharing of information. ठीक है, right? For example, education, research work, government workers, CEOs, technology creators, app generator, again it's a kind of a quaternary activities. ठीक है, right? Okay, so now all these are the four kind of activities that we have to study. इन चार में से एक, सिर्फ और सिर्फ एक primary activity that is related to raw materials, that is related to the natural resources, that is related to the extraction and nurturing of the natural resources from the earth is primary activities, and that is a part of the unit term first examination. ठीक है ना, ये first term examination का हिस्सा है। Rest secondary activities, tertiary activities and quaternary activities all are related to the सेकेंड टर्म रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है ना, टर्म 2 एग्जामिनेशन का हिस्सा होंगे। ठीक है, चलिए तो हम चालू करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ठीक है ना, प्राइमरी एक्टिविटी दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रॉ मटीरियल, दैट इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, that is related to mining. ठीक है, again the which is related to after mining we have fishing. ठीक है, after fishing we can say gathering,
वी हैव कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, राइट। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के बहुत सारे तरीके, ठीक है ना। इट्स ऑल्सो अ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। सो ऑल दीज एक्टिविटीज, हमारी 6 की 6 प्राइमरी एक्टिविटीज, और इनके सब पार्ट अलग अलग हैं भाई। अगर हम देखें एग्रीकल्चर, ठीक है ना, तो इटसेल्फ एग्रीकल्चर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 to 5 सब पार्ट्स। पहला लूं तो एक सिंपल एग्रीकल्चर आएगा, सेकेंड एक इंटेंसिव फार्मिंग आएगी, इंटेंसिव फार्मिंग को वापस से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग आएगी, मेडिटेरियन फार्मिंग आएगी, हॉर्टिकल्चर आएगा, फॉर्टिकल्चर आएगा, उसके अलावा कॉमर्शियल फार्मिंग आएगी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग माइनिंग एक्टिविटीज को देखें तो माइनिंग एक्टिविटीज के अंदर भी हमारे पास 2 तरीके के सब डिविजन्स आते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी रॉ मटेरियल बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी रॉ मटेरियल बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, या फिर हम बोले नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन किया जाता है सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिशिंग अगेन इट इज कंसर्न विद द फिशिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर हम लोग गैदरिंग की बात करें तो गैदरिंग के अंदर सिर्फ फ्रूट्स का एक गैदरिंग नहीं होता, इसके अलावा मेडिकल के लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पत्ते लेना, पेड़ लेना, ठीक है ना, इससे कंसर्न होता है। और एग्रीकल्चर इटसेल्फ सब डिवाइडेड है 5 to 7 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं जहां पर हम लोग रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर उसको ले जाके पकड़ा रहे किसको, सेकेंडरी सेक्टर को, जो कि उस रॉ मटेरियल के अंदर वैल्यूज को ऐड कर रहा है और उसको फाइनल गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। हियर आर सम ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज जो हमें दिख रही हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट, as these refers to the utilization of earth resources। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर हम लोग अर्थ के रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। दैट इज ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है, राइट। वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग, मटीरियल्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आएंगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज के। इट इंक्लूड्स हंटिंग एंड गैदरिंग। दिस इज वन ऑफ द सबसे प्रिमिटिव एक्सरसाइज है या प्रैक्टिसेस है, एक्टिविटीज है जो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म की जाती थी, हंटिंग एंड गैदरिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज पाउचिंग, ठीक है। एनिमल्स को क्या करते थे, हंट करते थे फॉर फूड, नंबर 1, फॉर देयर बॉडी, ठीक है, नंबर 2 फॉर शेल्टर। इन सारी चीजों के लिए एनिमल की हंटिंग करी जाती थी, ठीक है। इन इंडिया रिसेंटली एन एक्ट वाज पास जिसके अंदर हंटिंग को इंडिया में कंप्लीटली बैन कर दिया है। प्लस अगर हंट किए हुए प्रोडक्ट्स को रखा जाता है, जैसे हम लोग बोले हाथी दांत, ठीक है, उसके अलावा बॉडी ऑफ स्किन ऑफ फ्यू ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। आप लोगों ने जब महलों में गए हो, अलग अलग जहां पे फोर्ट्स हैं, उन महलों में देखा है कि भाई राजा ने बहुत सारे जानवरों की हंटिंग करी है और उनकी स्किन जो है वो दीवारों पर लगी हुई है, ठीक है। नाउ दीज काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस हैज बीन कंप्लीटली बैंड इन इंडिया, ठीक है। पहले चलते थे 100 साल 150 साल पहले ये सारी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू थी, बट नाउ इट हैज बीन बैन, ठीक है, राइट। पैस्टोरल एक्टिविटीज, ठीक है, पैस्टोरल एक्टिविटीज के अंदर आता है हम लोग एनिमल्स को रियरिंग करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे हम लोगों ने शीप की रियरिंग करी, कैमल की रियरिंग करी, काव की, गोट की, हैन की, इन सारी चीजों की रियरिंग करते। क्यों करते? ताकि पहली चीज हम लोगों को उनके जो आउटपुट प्रोडक्ट्स हैं वो मिल सके और उन प्रोडक्ट्स को हम लोग मार्केट में सेल कर सकें। मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, उनकी स्किन के लिए, फेदर्स के लिए, फर के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम लोग पैस्टोरल एक्टिविटीज करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास फिशिंग,
ठीक है, आई थिंक डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं है फिशिंग को। नेक्स्ट वी हैव फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अंदर हम लोग जितने भी मिनरल प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी हम लोग अगर देखें कि जिस भी तरीके के हमारे पास वो आते हैं, पेड़ आए, पौधे आए, या फिर फ्रूट्स आए, या अलग अलग तरीके की जो भी चीजें होती है जिनको हम लोग यूज में ले सकते हैं, तो दे कम्स अंडर दिस फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर। ठीक है, हमने देखा एग्रीकल्चर इटसेल्फ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 to 7 पार्ट्स। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे ऑटोमेटिकली हम लोग एग्रीकल्चर को समझते जाएंगे कितने तरीके का एग्रीकल्चर होता है। माइनिंग एंड क्वायरिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अगेन माइनिंग ऑफ मिनरल्स। ठीक है, और सिर्फ मिनरल्स की नहीं, अदर प्रोडक्ट्स के माइनिंग भी करे जाते हैं। रॉक्स के लिए माइनिंग कर रहे हैं या फिर किसी और चीज के लिए माइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनिंग एक्टिविटीज यानी कि जो मिनरल की माइनिंग है फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट विच इज अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, दैट कम्स अंडर व्हाट, प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, राइट। देखिए, प्राइमरी सेक्टर रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी which uses natural resources to produce goods and as well as services। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, दिस हैज बीन यूजुअली सीन कि वो कंट्रीज जिनके अंदर डेवलपमेंट कम है और एवरेज लेवल ऑफ डेवलपमेंट है या बिलो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, और डेवलपिंग नेशंस के अंदर वो इमर्ज हो रहे हैं, उन सारे नेशंस के अंदर प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन कि अभी वहां पर जब अंडर डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, स्किल्ड लेबर मिलना मुश्किल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया, पैसा सरकार के पास हो सकता है नहीं हो उस समय, इन्वेस्टर्स हो सकता है नहीं हो, मशीनरी नहीं हो, क्योंकि अभी वो बढ़ रहे, ग्रोथ कर रहे। तो उस फेज के अंदर लाइवलीहुड के लिए अब एग्रीकल्चर ही एकमात्र क्या रह गया, सोर्स ऑफ इनकम। तो दैट इज द रीजन इन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस एग्रीकल्चर जो है सबसे बड़ा सेक्टर होता है। एज वी हैव सीन व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय भारत की 90% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। और आज भी आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस स्टिल दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर इज स्टिल द बिगेस्ट सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। सबसे बड़ा सेक्टर अभी भी यही है। तो आफ्टर 75 years हम लोग इतने ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं, इतना एक्सटेंसिव यूज ऑफ हम लोग सारी चीजों का करते, मशीनरी भी अभी डोमिनेंट है इंडिया में। ठीक है ना, राइट। इंडिया बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, बट स्टिल मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैज बीन इंडल्ज इन दीज प्राइमरी एक्टिविटीज ओनली। ठीक है, राइट। पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर नोन एज रेड कॉलर वर्कर्स बिकॉज ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। ठीक है, दे आर बेसिकली नोन एज रेड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, चलिए नाउ प्राइमरी सेक्टर कौन कौन सी सेक्टर्स को इंक्लूड करता है। देखिए, सबसे पहले आता है फॉरेस्ट्री, मिनरल एक्सट्रैक्शन, अगेन दिस इज रिलेटेड टू द माइनिंग एक्टिविटीज। ठीक है, माइनिंग पर्टिकुलरली ऑफ कोल एंड आयरन, एग्रीकल्चर, दिस बेसिकली इंक्लूड्स क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक ऑल्सो। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है ना, उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा रियरिंग, कॉमर्शियल रियरिंग, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव fishing activities. So all these 5 to 6 activities are come under primary activities और itself वो बहुत ज्यादा broad है। फिर उसके बाद ठीक है, चलिए next we have, सबसे पहले हम लोग चलते हैं हंटिंग के ऊपर एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द गैदरिंग। हंटिंग और गैदरिंग लगभग एक जैसा, विच इज ऑल्सो नोन एज पाउचिंग। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एनिमल्स की हंटिंग करते हैं ताकि हम लोग उनसे आउटपुट प्रोडक्ट्स को डिराइव कर सके। अब आउटपुट प्रोडक्ट कौन कौन सा आया, पहला फॉर फ्लैश ईटिंग नंबर 1। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर लगभग सारे एनिमल्स की हंटिंग करी जाती है, कुछ स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड अगर हम छोड़ दें, ठीक है ना, तो बाकी सारे एनिमल्स की हंटिंग करी जाती है। नंबर 2 शेल्टर या फिर उनकी स्किन के लिए किया जाता है। ठीक है, राइट, या फिर उनके अंदर मिलने वाले किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल द टीथ ऑफ एलिफेंट,
सबसे ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल में भी आते हैं, ठीक है, राइट। तो दैट इज अ थिंग कि हंटिंग और गैदरिंग करी जाती है, ठीक है। चलिए ना, द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस एंड दे सस्टेन्ड ऑन एनिमल्स विच दे हंटेड, number one. Second, the edible plants here, the plants related to number one, जो आसपास में मिलता है वो। दूसरा, जो खाने योग्य है, फटाफट से खा लें। तीसरा, मतलब जो लंबे समय तक स्टोर नहीं करना पड़े, हम लोग खा के खत्म करें, ठीक है। उसके अलावा ऐसा भी कुछ जो मेडिकल पर्पसेस के लिए काम में आता है, ठीक है। विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन द नियर विसिनिटी, क्योंकि पहले के जितने भी लोग थे वो सब जंगलों में रहते थे या नदी के किनारे थे, ठीक है। हमने जितनी भी सिविलाइजेशन देखी, ठीक है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें, हड़प्पन सिविलाइजेशन देखें, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखें, वो सब नियर टू द रिवर्स बनी हुई है। आज का यहाँ पर सेशन समाप्त, ठीक है ना, राइट। ये हुआ हमारा आज का यहाँ पर सेशन समाप्त, ठीक है। इसका बचा हुआ हिस्सा, ठीक है, जो थोड़ा सा हमारा टॉपिक बाकी है, एंड अलोंग विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग आने वाले हमारे नेक्स्ट सेशंस के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका बचा हुआ हिस्सा, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे, पॉइंट आउट करके कि कौन सा टॉपिक किस पॉइंट पर इंपॉर्टेंट है और कहां पर उससे क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए हैं इन द प्रीवियस 2 to 3 years। आई नो द पैटर्न हैज बीन चेंज अ लॉट, but still those questions are important for the exam point of view, ठीक है। lots of offers are prevailing on Unacademy। अगर आप लोग 12 months 15 months और 18 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, you'll get extra 2 months और 4 months free। 24 36 and 48 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, you'll get 4 to 6 months extra free, ठीक है। and along with that extra 10% discount, ठीक है, if you use the code AKJ01, that gives you an instant 10% discount, ठीक है। You can download the Unacademy application from Google Play Store as well as from the App Store, and for more benefits financially you can use the code AKJ01, and to unlock our free courses also आप लोग हमारे इस कोड का तुरंत प्रभाव से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी विलंब के, ठीक है। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को हमारा ये आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल that is dedicated to the humanities stream only, and press the bell icon for the more updates, ठीक है। तो चलिए गाइस, एक और सेशन के साथ मुलाकात करेंगे, ठीक है, शाम को, जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ठीक है, देखेंगे इन फ्रॉम द रिलेटेड चैप्टर्स, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन stay at home, stay safe, and let's crack it with Unacademy. Thank you and have a nice day.